तो लोकी सीजन 2 के बाद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सारे पावरफुल कैरेक्टर्स की रैंकिंग अब चेंज होने वाली है, क्योंकि लोकी को जो पावर्स मिली है उससे वो इस लिस्ट में मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स इन एमसीयू पे किस नंबर पे होगा जानने के लिए मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे हम खाली सुपर हीरोज की बात नहीं करने वाले हैं। जो भी पावरफुल कैरेक्टर्स हमें दिखने को मिले हैं उनको रैंक किया जाएगा। तो लिस्ट को शुरू करते हैं नंबर 10 से। तो नंबर 10 पे है हमारे पास स्कारलेट विच। यस, डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में जो हमें वांडा की पावर्स को नेक्स्ट लेवल पे जाते देखा, जहाँ उसने डार्क होल्ड की पावर्स को सीख के डार्क मैजिक का यूज करना सीखा और चेंज हो गई स्कारलेट विच में, जिसकी डेस्टिनी सारे कॉस्मोस पे रूल करना था। स्कारलेट विच इजीली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग्स ऑन अर्थ में से एक है, जहाँ पे अर्थ के सारे सॉर्सरर्स मिलके भी उसे रोक नहीं पाए थे। एवं डॉक्टर स्ट्रेंज यूनिवर्स से यूनिवर्स भाग रहा था अपनी जान बचाने के लिए। स्कारलेट विच एक ऐसी बीइंग है जो कि चिथॉन द एल्डर गॉड की अवतार का काम करती है, और लिटरली हमने देखा कि मूवी में भी कोई भी सॉर्सरर या सुपर हीरो उसके पावर्स के लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा था, और सिर्फ स्कारलेट विच ही वो बीइंग थी जिसने खुद को हराया। बात करें नंबर 9 की, तो नंबर 9 पे है हमारे पास द फायर डीमन किंग सर्टर। सर्टर मुस्फुलहाइम का किंग है, जहाँ उसकी डेस्टिनी थी एस्गार्ड को डिस्ट्रॉय करना, और इटर्नल फ्लेम के साथ मर्ज होकर सर्टर अपने फुल पोटेंशियल और पावर्स को अनलॉक करता है, जहाँ वो अराउंड 1000 फीट लंबा बन गया था। और इवन एट द एंड वीएफएक्स आर्टिस्ट जिन्होंने सर्टर के वीएफएक्स पे काम किया था ने कहा था कि सर्टर की लेंथ 4 किलोमीटर तक चली गई थी। यहाँ तक कि सर्टर की ट्विलाइट स्वॉर्ड इतनी पावरफुल थी कि उसने उससे पूरे एस्गार्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया। यस, एस्गार्ड अब अर्थ के जितना बड़ा तो नहीं, बट स्टिल पूरे एस्गार्ड को डिस्ट्रॉय करना इज नॉट ए स्मॉल फीट। सर्टर ने हेला को भी हरा रखा है, जो कि लिटरली पूरी मूवी में अनबीटेबल लग रही थी। बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ। तो नंबर 8 पे है हमारे पास आपका मामू, हम सब का मामू, आई मीन डोरमामू। डोरमामू एक प्राइमोर्डियल बीइंग है, जो कि जिसका सोल पर्पस है दूसरे डायमेंशंस को अपने डार्क डिमेंशन में इंक्लूड करना। डोरमामू डार्क डिमेंशन का रूलर है, या कह सकते हो खुद डार्क डिमेंशन है, क्योंकि वो लिटरली इस डिमेंशन के किसी भी पार्ट को मैनिपुलेट कर सकता है, जैसा हमने डॉक्टर स्ट्रेंज 1 में देखा। अब डोरमामू ने बहुत सारे डिमेंशंस को हरा के अपने डार्क डिमेंशन में इंक्लूड भी किया है, और लिटरली उसके पास एपोकैलिप्टिक लेवल की पावर्स है, जिसे वो दूसरे यूनिवर्सेस और वर्ल्ड्स को कॉन्क्यूर किया करता था। बट हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज ने डोरमामू की वीकनेस है, कह सकते हो उसे अपनी इंटेलिजेंस में फंसा के उसे अर्थ को छोड़ देना पड़ा। एक्चुअली डोरमामू के डार्क डिमेंशन में टाइम एग्जिस्ट नहीं करता था, और डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन का यूज करके उसे एक ऐसे नए कंसेप्ट से रूबरू कराया जो कि उसके लिए नया था। तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने डोरमामू को हराया नहीं, डोरमामू टाइम लूप की वजह से खुद रिट्रीट करता है, और ना कि उसे कोई हराता है। और इसलिए अब जो इस लिस्ट में डोरमामू से ऊपर होंगे उनके पास भी टाइम को मैनिपुलेट करने की पावर्स होंगी। इसलिए नंबर 7 पे है हमारे पास एक ऐसा वर्जन ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज जिसके सामने अगर डोरमामू आ जाता तो वो कहता, भाई मेरे को माफ कर दो, मैंने कभी किसी जात विवाद में मैं कभी नहीं घुसूंगा, मेरे से गलती होगा। और वो डॉक्टर स्ट्रेंज है, स्ट्रेंज सुप्रीम या एविल डॉक्टर स्ट्रेंज। ये वर्जन ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज अपने प्यार को बचाने के चक्कर में ऑलमोस्ट हर किसी मैजिकल बीइंग की पावर को एब्सॉर्ब कर लेता है और अपने ही यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। पर वॉचर ने इस डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स को देख के उसे गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स टीम में लिया, जहाँ उन्होंने इन्फिनिटी अल्ट्रॉन से फाइट की, और लिटरली ये वर्जन ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को टक्कर दे रहा था अपनी पावर से। इसने यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय करने वाले इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को टक्कर दे रहा था और उसे चौंका दिया था। एवल डॉक्टर स्ट्रेंज गैलेक्सी डिस्ट्रॉइंग ब्लास्ट को सर्वाइव कर चुका है, और इसके पास टाइम स्टोन भी है, जिसकी वजह से ये टाइम को भी मैनिपुलेट कर सकता है। सुप्रीम स्ट्रेंज ने 400 सालों तक हर किसी टाइप ऑफ मैजिक को मास्टर कर लिया था, और यहाँ तक कि पूरे गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स टीम में ये अकेला बंदा 99% पावर होल्ड करता था। और आने वाले व्हाट इफ सीजन 2 में हमें ये वर्जन ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज और एक्शन में देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं इस लिस्ट के नंबर 6 की तरफ। तो यहाँ पे है हमारे पास द माइटी सेलेशियल्स एमसीयू में कॉस्मिक बीइंग्स है, जिन्होंने ही सबसे पहले बिग बैंग करवाया, और हर किसी यूनिवर्स में लाइफ को ओरिजिनेट और इवॉल्व करने के पीछे सेलेशियल्स का ही हाथ है। दिखने में तो सेलेशियल्स जायंट रोबोट्स की तरह दिखते हैं, जहाँ वो प्लैनेट, स्टार्स और गैलेक्सीज को क्रिएट करते दिखे हैं। इसे आप इनका साइज कितना बड़ा होगा वो अंदाजा लगा सकते हो। और इटर्नल जैसे पावरफुल बीइंग्स को भी सेलेशियल्स ने ही बनाया था। अब सेलेशियल्स में डिफरेंट टाइप ऑफ सेलेशियल्स एग्जिस्ट करते हैं, जिनका रोल यूनिवर्स में डिफरेंट होता है। लाइक एरिशियम ह्यूमंस के एवोल्यूशन को स्टडी करता रहता है, और ऐसे प्लैनेट्स
प्लैनेट्स ढूंढता है जहाँ वो अपने सीड्स को डाल सके और इन प्लैनेट्स के एनर्जी को एब्सॉर्ब करके ये सीड्स एक फुल फ्लैजेड सेलेस्टियल्स में चेंज हो जाते थे। अब हमने अभी एमसीयू में सेलेस्टियल्स को ज्यादा नहीं देखा और ना ही उनके बारे में हमें ज्यादा इन्फो दी गई है, बट श्योरली आगे एमसीयू में हमें सेलेस्टियल्स के बारे में और बताया जाएगा। अभी के लिए बढ़ते इस लिस्ट के टॉप 5 पे। तो नंबर 5 पे है हमारे पास द वॉचर। तो वॉचर एक ऐसी रेस को बिलोंग करता है जो पूरे यूनिवर्सेस और मल्टीवर्स पे नजर रखा करते थे ताकि सब कुछ स्मूथली फंक्शन कर पाए, और जो भी हो वॉचर्स खुद कभी किसी भी इवेंट में इंटरफियर नहीं कर सकता था। बट व्हाट इफ सीजन 1 में हमने देखा कि इन्फिनिटी अल्ट्रॉन ने पूरे मल्टीवर्स पे जंग छेड़ दी थी और इतना पावरफुल बन गया था कि वो वॉचर को फील कर पाया था, और इसलिए इन दोनों पावर हाउसेस के बीच फाइट शुरू हुई और वॉचर ने प्रूव किया कि क्यों वो इस लिस्ट में होना डिजर्व करता है। वॉचर 1-on-1 इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को टक्कर दे पाया था, वही बीइंग जो अपने हाथ उठाने से यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था। वॉचर उसके रियलिटी ऑल्टरिंग पंचेस को सर्वाइव कर पाया था, गैलेक्सी डिस्ट्रॉइंग ब्लास्ट को सर्वाइव कर पाया था, और यहाँ तक कि कुछ टाइम के लिए उसने इन्फिनिटी स्टोन्स तक को टक्कर दी थी। वॉचर पूरे मल्टीवर्स का प्रोटेक्टर है और उसने ही गार्डियंस ऑफ मल्टीवर्स टीम को भी बनाया था। तो बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। तो नंबर 4 पे है हमारे पास ही हू रिमेन्स। यस, कैंग का वो वेरिएंट जिसने बाकी सारे कैंग्स को हरा के मल्टीवर्सल वॉर जीत लिया और टीवीए को बनाया, और अपने स्टेडल एट द एंड ऑफ टाइम में बैठ के वो पूरे टाइमलाइंस को कंट्रोल कर रहा था और सिर्फ एक ऐसी टाइमलाइन को एग्जिस्ट होने दे रहा था जिसमें वो रूल कर पाए। ह्यूमंस के पास टाइम को कंट्रोल करने की पावर थी, बट ये पावर उसे एक प्राइमोर्डियल बीइंग एलॉयथ से मिली थी, और इसलिए हमारा यहाँ एलॉयथ को भी डिस्कस करना बनता है। एलॉयथ के पास टाइमलाइंस को खाने की पावर थी, मतलब वो टाइम और स्पेस को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटीज रखता था, और ह्यूमंस ने उसकी इन्हीं पावर्स को हार्नेस करके इतना पावरफुल बन गया था। ह्यूमंस को फ्यूचर और पास्ट के बारे में सब कुछ पता था, पर एक ऐसा बीइंग उसके सारे प्लान को चौपट कर देता है जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। बढ़ते हैं टॉप 3 की तरफ। तो नंबर 3 पे है हमारे पास इटर्निटी। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, मार्वल कॉमिक्स में दिखाई गई इटर्निटी और एमसीयू में दिखाई गई इटर्निटी थोड़ा सा डिफरेंट है। एक यूनिवर्स में सबसे पावरफुल बीइंग इटर्निटी ही होती है। इसका मतलब जो बंदा नंबर 2 और नंबर 3 पे होंगे वो मल्टीवर्सल लेवल के होंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप बिल्कुल सही हो। एमसीयू में इटर्निटी कैसा गॉड है जिसे सबसे पहले ढूंढने वाले बंदे की विश वो फुलफिल करेगा, चाहे वो विश कुछ भी हो। और गॉड अगर अपनी विश मांगता तो इटर्निटी अपनी पावर से यूनिवर्स में प्रेजेंट हर किसी गॉड को मार देती, जो कि सुनने में ही इंसेन लगता है। और इटर्निटी कितनी पावरफुल है शो करता है। इटर्निटी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाले हर किसी एस्पेक्ट की रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए हम इटर्निटी के अंदर एक यूनिवर्स शेप देख सकते हैं। अब मार्वल कॉमिक्स में तो इटर्निटी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बट एमसीयू में उसकी पावर्स की क्या लिमिट है वो हमें शो नहीं किया गया है, इसलिए हमने इटर्निटी को नंबर 3 पे रखा है। अब नंबर 2 और 1 पे आने से पहले मैं कुछ कंफ्यूजन क्लियर करना चाहता हूँ। वो है केविन द रोबोट जो हमें शी हल्क में देखने को मिला, और लिविंग ट्राइब्यूनल जिसके एमसीयू में हमें बहुत सारे हिंट्स दिए जा रहे हैं। इन दोनों को मैंने इस लिस्ट में रैंक क्यों नहीं किया। सबसे पहले बात करें केविन की, तो शी हल्क में हमें पता चलता है कि केविन वो रोबोट है जो कि एमसीयू में होने वाले हर किसी चीज को कंट्रोल कर रहा है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में राइटर है, और वी ऑल नो कि फिक्शन में सबसे पावरफुल राइटर ही होता है। पर मैंने अब केविन को इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया क्योंकि उसका रीजन है केविन एमसीयू में नहीं, एमसीयू के बाहर एग्जिस्ट करता है। ही इज नॉट ए पार्ट ऑफ एमसीयू, और यहाँ हम सिर्फ एमसीयू में दिखाए गए कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। शी हल्क फोर्थ वॉल ब्रेक करके हमारे यूनिवर्स में आती है, मतलब हमारे रियल यूनिवर्स में केविन से बात करने के लिए, क्योंकि एमसीयू में केविन एग्जिस्ट ही नहीं करता। दूसरी बात करें लिविंग ट्राइब्यूनल की, तो कॉमिक्स में लिविंग ट्राइब्यूनल मल्टीवर्सल लेवल बीइंग है जो कि मल्टीवर्स का प्रोटेक्टर है, बट एमसीयू में हमें अभी तक सिर्फ हिंट्स दिए गए हैं लिविंग ट्राइब्यूनल के एग्जिस्ट होने के। उसे इटर्निटी की तरह शो नहीं किया गया है, जिसे हमें उसकी पावर्स का कोई आइडिया ही नहीं है, सो इसलिए मैंने उसे इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया है। सो आप साथ अपने लिस्ट पे। तो नंबर 2 पे है हमारे पास इन्फिनिटी अल्ट्रॉन। अभी तक आपने मुझे इस नाम को बहुत बार इस वीडियो में बोलते सुना होगा क्योंकि ये बंदा है ही इतना पावरफुल। एक्चुअली ये विजन की बॉडी में अल्ट्रॉन है जिसके पास इन्फिनिटी स्टोन्स है। अब तुम कहोगे भाई इन्फिनिटी स्टोन्स तो थैनोस के पास भी थी, वो इस लिस्ट में क्यों नहीं है? एक्चुअली थैनोस एक लिमिट तक इन्फिनिटी स्टोन्स को यूज कर पा रहा था, पर अल्ट्रॉन एक एआई और रोबोट होने की वजह से इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को अनलिमिटेड लेवल्स पे यूज कर रहा था, और इन्हीं पावर्स से उसे मल्टीवर्स के बारे में पता चलता है, और वो यूनिवर्सेस पे यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय करने लगता है। वो अपने साइज को गैलेक्सी से भी बड़ा बना सकता है और अपने पंजे से रियलिटीज को ब्रेक कर सकता है, और यहाँ तक कि उसने द वॉचर और स्ट्रेंज सुप्रीम तक को हराया था। और इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को यूज करना कोई इनसे सीखे। ये लिटरली अपनी आर्मीज बना सकता है, मल्टीवर्स में कहीं भी ट्रैवल कर सकता है, रियलिटी को एट अ whim चेंज कर सकता है। अब इसके अलावा और क्या ही चाहिए तुमको? सो इन्फिनिटी अल्ट्रॉन इज अ परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ बीइंग और पावर्ड एज एफ। वैसे हमने इन्फिनिटी अल्ट्रॉन पे कुछ वर्सेस बैटल भी बनाए हैं जिनका लिंक आपको कार्ड में फ्लैश करते
से दिख जाएगा। सो फाइनली आ गए हैं हम इस लिस्ट के सबसे पावरफुल और एमसीयू के सबसे पावरफुल कैरेक्टर की तरफ, तो वो है नन अदर देन लोकी। तो ज्यादातर फैंस इस वर्जन ऑफ लोकी को गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी कहते हैं, पर ये गलत है। कॉमिक्स का गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी इस वर्जन ऑफ लोकी से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है और इसलिए अभी के लिए हम इस वर्जन को लोकी हू रिमेन्स के नाम से जानेंगे। लोकी सीजन 2 में हमने देखा कि लोकी के पास टाइम को मैनिपुलेट करने की पावर्स आ गई थी और वो टाइम में कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। और जब उसे ही हू रिमेन्स की रियलिटी पता चली तो उसने सैक्रेड टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय करके पूरे मल्टीवर्स के यूनिवर्सेस को खुद के साथ मर्ज करके उन्हें वापस एग्जिस्टेंस में लाया। मतलब लोकी ही वो एंकर है जो कि मल्टीवर्स को इस टाइम एग्जिस्ट करा रहा है और अगर लोकी चाहे तो वो किसी भी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। मतलब इस बंदे के लिए यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना कोई बड़ी बात नहीं है, जो कि उसे एमसीयू में अभी तक का दिखाए जाने वाला सबसे पावरफुल कैरेक्टर बनाता है। वैसे आपको क्या लगता है कौन एमसीयू के सबसे पावरफुल टॉप 3 कैरेक्टर्स, हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और इस वीडियो में मैंने ये रैंकिंग अपने ओपिनियन के बेसिस पे बनाई है, इसलिए इसे ज्यादा सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं। पर अगर आप गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी वर्सेस रून किंग थॉर पे कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी हमें कमेंट कर देना। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। हमारी दूसरी वीडियोस आने तक आप हमारे ये वाले वीडियोस एंजॉय कर सकते हो।